इस कदर बेकार, इस कदर इनएफिशिएंट, इस कदर क्या मैं कहूं अनप्रोफेशनल पाकिस्तान की तारीख में कोई और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान नहीं रहा। सर कौन सी बदतमीजी है जो उन साहब ने नहीं की। वो जिसकी शह पे की है वो अपनी जगह है। अगर आप किसी की शह पे अपनी गर्दन काट रहे हैं तो आप खुदकुशी कर रहे हैं। वो कातिल नहीं होगा, आप खुदकुश होंगे। आपके ऊपर हराम मौत अपने लिए खुद लिखी जाएगी। हजूर वाला ये कहना कि हम सब तो मजबूर हैं, हम तो ये कर रहे थे, अरे भैया क्या निकलने का रास्ता नहीं है। मैं तो इलेक्शन कमिश्नर साहब आपको एक बात बताऊं, आपने सर सदर पाकिस्तान को जूती पे लिखा, उनके खतों का जवाब देना, उनसे मुलाकात करना मुनासिब समझा। आपने हमारी दो असेंबलियों का, दो सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन बहानों से मौखर किए। सर आपने हमारे इलेक्शन को एक तमाशा बना दिया, हमारी जमहूरियत को एक स्टेक रख दिया। उसके बाद सर आपने कहा कि मैंने एक नया सिस्टम लगाया है और सब लोगों को ये कहते रहे कि सिस्टम पे बाकायदा से पता है 25 करोड़ एक लगा है और 25 करोड़ एक लगा है, जिसे आप EMS कहते हैं। आपने सर एक हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आए, आपने उसको नहीं आने दिया। सर उसके बाद आपने एक दिन के आप सुल्तान थे, वैसे तो आपका नाम राजा है, मगर एक दिन के लिए आप वाकई राजा बने थे और वो था इलेक्शन डे। सर तमाम एग्जीक्यूटिव पावर उस दिन इनके पास था, ये किसी को भी कॉल कर सकते थे, पुलिस को, फौज को, रेंजर्स को, ये कोई हुक्म दे सकते थे, ये हर चीज ला सकते थे। सर मजाल है कि जैसी भंग पी के सुता है हिलिया भी होवे। सर पूरी कौम, पूरी दुनिया की नजरें आपकी तरफ से इलेक्शन के रिजल्ट्स पे थी। सर 20 घंटे बाद भी रिजल्ट मुकम्मल नहीं आ सके थे, 24 घंटे लग गए। मजाल है उन 24 घंटे में इस इलेक्शन कमिश्नर को ये एहसास हो कि ये जवाबदेह है, ये पब्लिक सर्वेंट है, इसका पूरा इदारा हमारे पैसों से चल रहा है, हमारी उमंगें जो हैं वो एक कागज पे सब्त होके इसके पास दे दी गई हैं। मजाल उन्होंने आके एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, कोई तौजीह पेश की हो। पता चला कि भाई ये एक चैनल से बैठ के खातून है जिनके साथ इनकी दोस्ती है, बहुत अच्छी खातून है मेहर बुखारी, कि उनके फोन लेते रहे और बढ़ जा तू अल्लाह करके। सिर्फ मेहर बुखारी नहीं, हम 25 करोड़ अवाम भी तुमसे कह रहे हैं कि खुदा के लिए क्या वजूहात थी कि आपके सिस्टम बैठ गए। एक तो ये सिस्टम जो है ना, सिस्टम जो है, जो भी सर ये सिस्टम नहीं है सर, ये पोलियो वाला वो बच्चा है जिसको ऐसे कतरे पिलाए जाते हैं कि पैदा होते ही इससे पोलियो हो जाए। ऐसे भी कतरे होंगे सर ताकि पैदा होते ही सिस्टम की टांगों में सकत ही ना खड़े होने की। डॉक्टर साहब क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर उनकी इतनी मजबूरियां थी? अच्छा कई दफ़ा ना तो मुझे कभी बिल्कुल वसीम बादामी लगते हो, बिल्कुल उतने ही खुर्रांट जितना वो है, मगर ऊपर से जैसे मासूम बात कर रहे हैं जैसे आप नहीं जानते। सर मजबूरी एक ही है सर, हमारे यहाँ एक ही ख्वाहिश है कि जो कुछ अवाम की ख्वाहिश है, जो अवाम का इंतखाब है, उसके ऊपर हमारी ख्वाहिश और हमारा हुक्म जो है वो मुसल्लत कर दिया जाए। सर आप मुझे ये बताइए कि मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, जनरली एक बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का काम ये होता है कि हम वक्त वो मुल्क में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। ये एक दिन की एक्सरसाइज है 5 साल में, 5 साल में यानी कि एक दिन अपनी सैलरी जस्टिफाई करनी है, अपने पूरे इदारे का क़याम और उसका जवाब देना है सर। आपके सारे सिस्टम्स पे जितने पैसे लग गए उसको जस्टिफाई करना है। हजूर वाला उस दिन पूरे 24 घंटे में एक दफा उन्होंने कैमरे को फेस किया, एक दफा उन्होंने प्रेस को फेस किया, एक दफा उन्होंने कौम को फेस किया कि ये हो क्या रहा है। आप ये सोच सकते हैं कि परेशानी का क्या आलम होगा लोगों का कि हमारा नतीजा कब आना है। एक एक वोटर जिसको आपने मजबूर किया कि निकलो पाकिस्तान की खातिर, खुद अपनी पहचान की खातिर, अब दे दो जान इस की खातिर। समझ आई मेरी बात की? सर क्या हम जवाबदेह नहीं होते? इलेक्शन कमिश्नर साहब आप यकीनन सदर पाकिस्तान के जवाबदेह नहीं है। ये बता दूं आपको कि मुमलिकत पाकिस्तान और कौम पाकिस्तान के न सिर्फ आप जवाबदेह हैं बल्कि उनकी नजर में आप बदतरीन मुजरिम भी हैं, इसलिए कि ये काम करके दिखाया है, ये सिस्टम लगाया है, ये अमला रखा है। आपको तो इतनी हया नहीं कि सामने आके माजरत ही कर लें कि हमारी इनएफिशिएंसी की वजह से 25 करोड़ आवाम तड़प रहे हैं और अपने मुस्तकबिल के बारे में शिकोक में मुब्तला हैं। आपका पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो जेपरडाइज हो गया सिर्फ आपकी नालायकी की वजह से। सर अगर कोई और मुल्क होता, या मुल्क छोड़िए ये भी मुल्क होता, ज़मीर होता, गैरत होती, कोई अपनी नज़र में शर्म होती, कोई हया होती, तो यकीन कीजिए इलेक्शन कमिश्नर साहब को सबसे पहले तो इस्तीफा देना चाहिए था कि भाई मैं माजरत खाऊं, मुझसे ये काम नहीं हो सका, माफी दे दें। चलें, अगर वो ना होता तो कोई और इसकी जगह होता। सर तो फिर एक तो मिसाल कायम करे। सर आपके जज भी तो डिक्टेटेड फैसले देते हैं कि नहीं देते? जनाब फैसले सुनाते हैं, करते नहीं हैं। उनमें से भी तो कई अब लाइन दर लाइन
क्या कर रहे हैं, इस्तीफे दे रहे कि नहीं दे जी, रहे। जी। और सर जिससे आपने फैज साहब को याद किया है, जनाब। इस्तीफे जजों के आ रहे हैं सदर पाकिस्तान के नाम, और बीच में शायरी है हकीम उल उम्मत की, फैज साहब की, और बाद में मुझे लगता है हजरत अमीर खुसरो की भी शुरू हो जाएगी। जनाब जनाब आई जनाब। समझ आपको, किसी को तो कुछ करना